शिकागो में आज हम आपको वो 8 जगह बताएंगे जो आप 2 से 3 दिन में घूम सकते हैं। तो हम शिकागो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। यहाँ से हम यहाँ की मेट्रो लेंगे। यहाँ देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं शिकागो में हूँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं या तो सिंगापुर में हूँ या हांगकांग में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं रिवर वॉक में बोट राइड्स होती हैं। तो आज रात 9 बजे हम भी इस बोट राइड का आनंद लेंगे। ये बोलते हैं यहाँ से आप स्काईलाइन देख सकते हैं। तो अगर टाइम हो तो ज़रूर यहाँ पे आएँ। ये तो रिकमेंडेड है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेक होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे ये सी है। नमस्कार, आज हम ह्यूस्टन से शिकागो जाएंगे, जिसके लिए हमने फ़्लाइट ले रखी है जो करीब 3.5 घंटे में हमें शिकागो पहुँचाएगी। आइए चलते हैं इस जर्नी में। हमने अपनी गाड़ी एयरपोर्ट के पास ही पार्क की थी, जो काफी अफोर्डेबल था। उसकी पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक करें। तो पार्किंग करने के बाद हम शटल से एयरपोर्ट आ गए। तो 2 दिन तक हमारी गाड़ी वहीं रहेगी। उसके बाद अराइवल में जब हम आएंगे तो वापस शटल हमें वहीं पार्किंग में ले जाएगी। तो अब हम शिकागो की फ्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं। मिलते हैं शिकागो में। हमारी फ्लाइट अमेरिकन एयरलाइंस थी, जिसमें टिकट के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री बेवरेज और स्नैक्स इंक्लूड होता है। तो हम शिकागो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। यहाँ से हम डाउनटाउन जाएंगे, जहाँ पे हमारा होटल है। वहाँ पे जाने के लिए हम यहाँ की मेट्रो का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है। मेट्रो वेंडिंग मशीन के अलावा आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से टैप करके भी मेट्रो स्टेशन में एंटर कर सकते हैं। शिकागो ओहेयर स्टेशन से ब्लू लाइन मेट्रो आपको डाउनटाउन तक लेकर जाती है, जहां से मैग्निफिसेंट माइल, रिवर वॉक आप इजीली पहुंच सकते हैं। ट्रेन के अलावा वेंट्रा कार्ड मेट्रो बसेस में भी चलती है। हमने शिकागो में होटल डाउनटाउन एरिया में लिया था, जिसकी पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक करें। हमारा पहला पड़ाव शिकागो का फेमस रिवर वॉक था। तो अभी मैं शिकागो के फेमस रिवर वॉक में हूँ। बहुत ही मैग्निफिसेंट जगह है। बहुत सा कभी कभी तो इसमें न्यूयॉर्क जैसा फील भी आ रहा है। आइए देखते हैं यहाँ का रिवर वॉक कैसा है। शिकागो रिवर वॉक डेली सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। ये नजारा बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ कई तरह के बोट टूर्स होते हैं, जैसे आर्किटेक्चर क्रूजेस, कंबाइंड रिवर एंड लेक क्रूजेस, सनसेट एंड नाइट क्रूजेस, साथ ही साथ कायाकिंग और रेंटल पर बोट्स भी अवेलेबल हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं रिवर वॉक में बोट राइड्स होती हैं। तो आज रात 9 बजे हम भी इस बोट राइड का आनंद लेंगे। तो अभी मैं बोट में बैठ गया हूँ। तो अभी ये स्टार्ट होगा 5 मिनट के अंदर। हमने आर्किटेक्चर क्रूज बुक किया था, जो करीब 90 मिनट का होता है, जिसमें गाइड द्वारा यहाँ के बिल्डिंग्स और ब्रिजेस के इतिहास के बारे में विजिटर्स को बताया गया। रात को रिवर साइड कैफेज और चकाचौंध करने वाले बिल्डिंग्स के नजारे काफी खूबसूरत थे। तो कल रात का बोट टूर काफ़ी अच्छा था। वैसे तो आप दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, लेकिन रात का मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लाइटिंग था। तो ये बोट टूर अगर हो सके तो ज़रूर करें। ये शिकागो रिवर वॉक सिर्फ बोट टूर के लिए ही मशहूर नहीं है। यहाँ पे आप घूम फिर भी सकते हैं। यहाँ पे कई रेस्टोरेंट भी हैं, जहाँ पे आप अच्छा खाना खुले में खा सकते हैं। तो हर तरफ से बहुत बढ़िया है। हमारा दूसरा पड़ाव आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो था। ये मेरे पीछे आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने 1893 में वो फेमस स्पीच दिया था। इसे देख के ऐसा लगता है जैसे आज भी वो यहीं पर ही है। Like the suns and moons of previous cycles. And this agrees with modern science. अंदर फुलरटन हॉल है, जहाँ विवेकानंद जी ने स्पीच दिया था। ये एक पेड म्यूजियम है। इसे पूरा देखने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। ये शिकागो आर्ट इंस्टीट्यूट के साथ ही बहुत ही सुंदर एक गार्डन है। तो विजिटर्स चाहे तो यहाँ भी आ सकते हैं, बिल्कुल बगल में ही है। आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो के पास ही
क्लाउड गेट है जो बीन बैग जैसा भी दिखता है। तो अब हम वहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से वो ज़्यादा दूर नहीं है, यही 5 मिनट का रास्ता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे फेमस क्लाउड गेट है जिसे ब्रिटिश आर्टिस्ट अनीश कपूर जी ने बनाया था। ये बोलते हैं यहाँ से आप स्काईलाइन देख सकते हैं और ये बहुत सा लिक्विड मरकरी के ड्रॉप जैसा भी दिखता है। अगर आप गर्मी के दिनों में जा रहे हैं जो मिड जून से मिड सितंबर तक रहता है तो अपने साथ अम्ब्रेला लेकर जरूर चलें क्योंकि हमें यहाँ काफी गर्मी लगी। मिलेनियम पार्क में स्थित बिल्डिंग से घिरा हुआ क्लाउड गेट काफी यूनिक दिख रहा था। ये देखिए क्लाउड गेट के जस्ट पीछे ही रेस्टोरेंट की लाइन लगी पड़ी है। तो विजिटर्स अगर चाहें तो लाइट स्नैक्स या खाना खा सकते हैं, लेकिन शायद ये महंगा भी हो सकता है। ये सुंदर फाउंटेन क्लाउड गेट के बगल में ही है। हमारा चौथा पड़ाव नेवी पायर था जो लेक मिशिगन के किनारे पर बना 3300 फुट लंबा पायर है जो काफी खूबसूरत था। यहाँ मैग्निफिसेंट सेंटेनियल व्हील में आप ऊपर से शिकागो स्काईलाइन और लेक मिशिगन को एंजॉय कर सकते हैं। ये शाम के टाइम नेवी पायर में वॉकिंग का एक अलग ही मज़ा है। एक तो इतना अच्छा यहाँ पे लेक मिशिगन है और उसकी हवा बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब तो अगर टाइम हो तो ज़रूर यहाँ पे आए, ये तो रिकमेंडेड है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेवी पायर में विजिटर्स के लिए फूड कोर्ट और शॉपिंग के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। शिकागो में ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है, तो अगर आप चाहें तो CTA और मेट्रो बसेस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वेंट्रा कार्ड्स बोलते हैं, जहाँ पे मेन स्टेशन में वेंट्रा कार्ड की वेंडिंग मशीन्स होती है। तो एक दिन का आप पास में पूरा 24 घंटे घूम सकते हैं। जैसे अगर आज आपने 11 बजे दोपहर का अगर आपने किया तो अगले दिन के 11 बजे भी वो चलेगा। तो पूरा 24 घंटे का पास आप कर सकते हैं। यहाँ शिकागो में जो मेट्रो ट्रेन होती है उसको CTA बोलते हैं। तो जिसमें ग्रीन लाइन, पिंक लाइन, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन और भी लाइन्स हैं। तो अगर आप एलिवेटेड ट्रेन्स का मज़ा लेना चाहते हैं तो ग्रीन लाइन में जाएं, जो बिल्कुल डाउनटाउन के ऊपर से जाती है। बड़ा अच्छा लगता है। डाउनटाउन में एलिवेटेड लाइंस में मेट्रो को चलते देखना शिकागो शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। मुझे वन डे पास $5 में पड़ा था, जिसमें पूरे 24 घंटे तक मैंने ट्रेन्स और बसेस में अनलिमिटेड राइड ली थी। CTA या शिकागो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अभी 8 लाइंस पर चलती है। CTA वेबसाइट के अनुसार पब्लिक के लिए इसका ऑपरेशन 1 अक्टूबर 1947 से शुरू हुआ था। शिकागो जाने से पहले CTA वेबसाइट से मैप्स को डाउनलोड करके रखें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा छठा पड़ाव खूबसूरत लेक मिशिगन था। ये जो मेरे पीछे मिशिगन लेक है, आप देखिए इसकी वेव्स देख सकते हैं। लेक होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे ये सी है। पूरे दिन घूमने के बाद रिलैक्स करने के लिए ये बढ़िया जगह है। यहाँ पर ओक स्ट्रीट बीच और नॉर्थ एवेन्यू बीच पॉपुलर स्पॉट्स हैं, जो डाउनटाउन के करीब हैं। लेक मिशिगन का शोर लाइन करीब 26 से 28 माइल्स का है। आज मैं शिकागो के चाइना टाउन में आया हूँ। यहाँ देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं शिकागो में हूँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं या तो सिंगापुर में हूँ या हांगकांग में। मतलब यहाँ पे आपको चाइनीज़ रेस्टोरेंट, बजट होटल सब मिल जाएगा। तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और ये डाउनटाउन से ज़्यादा दूर नहीं है, डाउनटाउन मेरे पीछे ही है, 2-3 माइल दूर होगा। और सबवे स्टेशन भी बिल्कुल मेरे पीछे है। ये देखिए सबवे स्टेशन। तो अगर आप आए तो चाइना टाउन आ सकते हैं। शिकागो के शोर शराबे से दूर चाइना टाउन मुझे काफी शांत जगह लगी। बजट होटल्स के लिए भी विजिटर्स यहाँ आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ चाइनीज शॉप्स, रेस्टोरेंट्स भी काफी हैं। हमने यहाँ पर चाइनीज फूड ट्राई किया जो काफी अच्छा था। विजिटर्स के लिए शॉपिंग के भी यहाँ काफी ऑप्शंस हैं। तो शिकागो घूमते घूमते आप यहाँ म्यूजियम्स का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत से म्यूजियम फ्री भी हैं, बिल्कुल फ्री, जिसमें एक है स्मार्ट म्यूजियम ऑफ आर्ट, जहाँ पर आप कलाकृतियाँ, पेंटिंग्स ये सब देख सकते हैं।
और साथ ही साथ ट्रैवलर्स के लिए अच्छा है। यहाँ छोटे मोटे बैग पैक्स ये सब लॉकर में आप रख सकते हैं, वो भी फ्री। तो स्मार्ट म्यूजियम ऑफ आर्ट आप आ सकते हैं। ये म्यूजियम विजिटर्स के लिए 1974 में ओपन हुआ था। आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रेमियों के लिए यहाँ पर काफी एग्जिबिट्स हैं। यहाँ पर बच्चों और एडल्ट्स के लिए भी एक्टिविटीज हैं। ये म्यूजियम बहुत बड़ा नहीं है, जिसे आप 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर पूरा देख सकते हैं। ऐसे और भी फ्री म्यूजियम्स शिकागो में हैं, जो आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। शिकागो की इन मीठी यादों को लेकर हम वापस ह्यूस्टन लौट आए। अगर शिकागो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।